बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। कैसे आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल और करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैंने मंगाई थी तीन चिकन मंगाए थे, उनका बोनलेस अलग करवा के और हड्डियाँ अलग। तो ये कुछ मैंने गोश्त लिया था शामी कबाब के लिए, शीख कबाब बनाए, शामी कबाब बनाए। क्योंकि बच्चे कभी कभी सालन कुछ अगर सब्ज़ी बना लो तो नहीं खाते, तो उनको कबाब वगैरह फ्राई करके पराठों के साथ दे देती हूँ, या बर्गर वगैरह या सैंडविच बना के दे देती हूँ स्कूल के लिए। पहले भी बनाए थे, वो ख़त्म हो गए, मतलब एक हफ़्ता हुआ था तो मेरी सुस्ती हो रही थी। मैंने कब शामी चिकन मंगा लूँ, शामी कबाब बना लूँ, शीख कबाब बना लूँ, लेकिन मंगा के रखी थी, सुस्ती हो रही थी। टाइम ही सुस्ती तो नहीं, खैर टाइम ही नहीं मिल रहा था, कभी ये काम वो काम। तो मैंने आखिरकार उठ के किचन, सुबह का टाइम है, किचन वगैरह साफ़ करके चने की दाल, मैंने सुबह सुबह उठ के चने की दाल भिगो के रखी थी। फजर के टाइम में नमाज़ वगैरह पढ़ के पहले मैंने दाल भिगोई, फिर बच्चों के लिए लंच बनाना शुरू किया स्कूल के लिए। फिर अब ये मतलब 3-4 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखी थी। फिर मैंने ये चढ़ा लिया। मैंने कहा जब तक ये पकेंगे शामी कबाब, फिर मैं बैठ गई शीख कबाब बनाने। साथ में शीख कबाब का भी गोश्त मैंने साफ़ कर के रख दिया था, उनका बोनलेस अलग किया था मैंने साफ़ करके अच्छी तरह। उसको भी सुखाने के लिए रख दिया, जैसे पानी ड्राई हो, क्योंकि शीख कबाब में अगर पानी हो तो वो टूटते हैं, तो उसको मैंने ड्राई कर दिया था। पहले का मैं शामी कबाब को उसमें अवन दस्ते में पीस लूँगी, मेरे पास से कूटूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो भाई, तो मैंने मशीन के साथ ही, मगर उसमें टाइम लगेगा क्योंकि बच्चों के आने का वक्त हो गया था स्कूल से। 2:30 बजे, पौने 3 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो मैंने कहा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने हैंड ब्लेंडर से ही कर दिया था। अच्छे बने थे, रेशे वाले हुए थे, लेकिन इतने नहीं जैसे अवन दस्ते में कूटती हूँ तो उसमें अच्छे खासे रेशे बनते हैं। इसमें भी बने थे, लेकिन उसका जायका अलग होता है। तो इसमें पूरे मैंने मसाले भी डाला था, जब उबालने के लिए रखा था तो उसमें मैंने 2 चम्मच शामी कबाब के भी मसाला डाला था। शान का शामी कबाब मसाला मिलता है ना, तो 2 चम्मच मैंने वो डाले थे। और मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो मैं अंडे इसी में डालती हूँ, कीमे में डालती हूँ, दही और अंडे, क्योंकि बाद जब मैं फ्राई करती हूँ तो बस निकाल के फ्राई के लिए रख देती हूँ। कभी अंडे होते हैं घर में, कभी नहीं होते, तो बच्चे भी ऐसे ही, मतलब उनको नहीं आता। कभी कभी मेरी बेटी भी छोटी खुद निकाल के फ्राई करती है, और मेरा बेटा छोटा वो भी खुद ही निकाल के फ्राई करता है, तो इसलिए मैं अंडे इसी के अंदर डाल देती हूँ। थोड़ा जूसी बनते हैं। मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ हल्का सा पानी छोड़ के, मतलब जूसी बनते हैं, जैसे दही डाल दिया या नींबू का जूस डाल दिया तो अच्छे, वैसे ऐसे ही बना लो तो खुश्क खुश्क हो जाते हैं। तो ये बना रही थी मैं शीख कबाब। इसमें मैंने गरम मसाला, कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा, लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, जो बेसिक से मसाले होते हैं, तो ये मैंने मशीन में पीसे थे। हरा धनिया, प्याज और लहसुन अदरक। तो फिर इसका मैंने पानी निकाल दिया था कपड़े में, पतले से कपड़े में छान के, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया। और कुटी लाल मिर्च, जो बेसिक से मसाले होते हैं, हर कोई बनाता है तो वही मसाले। 2 नींबू के जूस डाले थे। जब खाना बनाना होता हो तो बंदे को पता ही नहीं चलता क्या क्या बनाए क्या खाए। बनाने में बहुत टेंशन होती है, भाई आज क्या पकाए। तो मैंने कहा चलो भाई ये तो बना के रख दूँ, बच्चे जब भी मांगेंगे तो बना के दे दूँगी। लेकिन रोज़ भी बच्चे नहीं खाते, रोज़ाना नहीं खाते, हफ्ते में 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया।
या कभी दाल चावल बना लिए, सब्ज़ी बना ली तो उनके साथ में फ्राई कर लेती हूँ। फिर मेरी छोटी बेटी ने कहा मम्मी चपली कबाब बना लो। मैंने कहा चलो फिर मंगाती हूँ, बना लूँगी। चिकन ख़त्म हो गई थी, फिर बना दूँगी, क्योंकि मुझे वो उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा के लिए भी रख दिया था और मैक्रोनी वगैरह के लिए भी रख दिया था। मैंने कहा फिर कभी बना लूँगी। चपली कबाब मुझे भी कुछ मतलब पसंद है, वो मैं ज़्यादा खाती हूँ चपली को, क्योंकि उसमें टमाटर और अनारदाना वगैरह हो जो चटपटा सा हो जाता है, स्पाइसी। तो इसमें मैंने कोयले का धुआं दिया शीख कबाब में। तो ये बने थे शीख कबाब, शामी कबाब अच्छे खासे बने थे, शीख कबाब भी बन गए थे। अब तक तो शीख कबाब ख़त्म हो गए थे, तो इसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया, मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कब कौन फ्रीज़ करे, रख दो फिर निकालो, मैंने ऐसे ही बस रख दिया। मैंने कहा देखते हैं क्या, अगर चिपक गए तो जैसे ही मतलब निकाले बंदा बर्फ़ हो तो अलग कर दे, फिर रख ले। तो मैंने ऐसे ही शामी कबाब भी ऐसे ही रख दिया था मैंने। ये मैंने जो मंगाए थे हरी सब्जियों के लिए, जैसे हरा धनिया वगैरह, लेकिन मेरे जो लंच बॉक्स है ना, पता नहीं कहाँ गुम हो, पता ही नहीं चलता कहाँ हो जाते ख़त्म, वो क्या गुम हो जाते हैं। तो ये पड़े थे, मैंने कहा चलो इसी में डालती हूँ, और है ही नहीं। मतलब अभी रमज़ान में मैं इतने सारे लेके आई थी, बड़े छोटे, उससे भी छोटे सालन के जैसे जैसे मैं लेके आई थी शीख कबाब के लिए, शामी कबाब के लिए। फ्रीज़ करती हूँ तो वो मिले ही नहीं, गुम हो गए। पता नहीं, अपनी बहू से पूछा, उनसे पूछा, बोलते नहीं, पता नहीं घर से कैसे गायब हो जाते, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे बन रहा है सैंडविच, और ये था, मैंने शामी कबाब वगैरह बना लिए थे। तो फिर ये था दोपहर का टाइम, काफ़ी लेट हो गया था खाना बनाने के। मैंने कहा क्या बना लूँ क्या बना लूँ, तो फ्रिज में शिमला मिर्च और फूल गोभी पड़ी थी। मैंने कहा चलो ये शिमला मिर्च और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं। नहीं नहीं सॉरी, आलू और शिमला मिर्च पड़े थे, गोभी तो मैंने बना ली थी एक दिन पहले। शिमला मिर्च पड़े थे, आलू पड़े थे, और तो मैंने मेथी मंगा ली थी, 20 रुपए की मेथी काफ़ी अच्छी खासी आई थी। मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ, तो मेरा भी दिल कर रहा था ये बनाने के लिए। तो बच्चों ने पहले ही हम नहीं खाएंगे, मैंने कहा क्या है भाई। तो बच्चों के लिए मैंने काली मसूर की दाल है ना, वो मैंने उबालने के लिए रखी थी। उसमें मैंने मसाला कुछ भी, सिर्फ नमक डालती हूँ, उसको उबाल के खुश करके फिर थोड़ा सा उसको मैं मतलब चम्मच से कूटती हूँ, जो दाने दाने ना हो, तो बच्चे वो खा लेते हैं ऐसे ही बगैर मसाले के। तो ये मैंने मेथी मंगा ली थी, लेकिन शिमला मिर्च आलू और मेथी की इतनी सब्ज़ी अच्छी बनी थी, तो मेरे बच्चों ने भी खाई थी। मैंने कहा आप लोगों ने कहा, लेकिन बोलते आलू है, तो आलू की वजह से खा लिया था। तो मैंने मसूर की दाल भी चढ़ा ली थी, काली दाल। मैंने कहा अगर सब्ज़ी ना ही खाएंगे तो ये तो खाते हैं शौक़ से, मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं काली मसूर की दाल। नहीं ऐसे ही मसाला बगैर तड़के के, सिर्फ नमक डाल के उबाल के ऐसे ही खा लेते हैं। मैं भी खाती हूँ ऐसे ही चम्मच के साथ, रोटी के साथ। बच्चे रोटी के साथ खाते हैं, मैं ऐसे ही खाती हूँ। बस ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ, सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो बैठे बैठे मैंने कहा चलो जो भी है बना लेती हूँ, घर में जो भी है वही बना लेती हूँ। सिर्फ मेथी बाहर से मंगाई थी मैंने। क्योंकि सब्ज़ी बच्चे, मेरे घर में इतनी सब्ज़ी, भिंडी बनती है, मेरे हस्बैंड खाते हैं, और मटर हो तो मटर पूरी सर्दियों में आते तो मटर ज़्यादा हम लोग खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ मटर। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सब्ज़ी वाले से पूछा, कहते 1000 रुपये किलो मटर। मैंने कहा क्या है भाई, 1000 में तो 1200 200 मिला के आधा किलो बकरे मटन आ जाता है अच्छा खासा। तो मैंने लड़के को भेजा, मैंने कहा मटर सस्ते हो तो मटर लेके आए। बोलते नहीं
मामी मटर तो बहुत महंगे, 1000 रुपये किलो। मैंने कहा भाई छोड़ो, 1000 रुपये किलो। और ये है सब्ज़ी।